हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा गुप्ता आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा भी कि आपको पता है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी कि जीके में हम कैसे लर्न कर सकते हैं अगर हमारे क्रॉप्स आ जाए कि राबी में कौन सी फसलें होती है, खरीफ में कौन सी फसलें होती है, उसकी ट्रिक्स बताई थी। हमने बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास होता है, ये सब हमने बताया था। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज लेनी है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। हमने पार्ट 1 पहले ही बता दिया है, उसमें हमने आपको बताया था बेसिक कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है और उसके कुछ क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। जो आज का पार्ट है वो बहुत हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेंस लेवल तक में आते हैं, मेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। प्री में तो आते ही हैं बट मेंस में जरूर आते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वह है कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में सबसे पहले हम थोड़ा बता देते हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमें अपोजिट्स लर्न करने होते हैं, अल्फाबेट्स के उनके प्लेस वैल्यू कैसे लर्न करनी होती है और कैसे हमें क्वेश्चन को डील करना होता है, क्योंकि हमारे कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं प्री के अंदर। ठीक है, तो वो सब हमने आपको बताया था। अब जो पार्ट 2 है उसमें हमारा मेंस लेवल तक का कॉन्सेप्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ न्यू पैटर्न कोडिंग है, इसके अंदर सब न्यू पैटर्न्स कोडिंग। पहला हमारा होता है बाइनरी कोडिंग, दूसरा हमारा था न्यू पैटर्न कोडिंग, जो हमारा सबसे पहले 2017 में आईबीपीएस पीओ में देखने को मिला था। जब मैंने पेपर दिया था तो मेंस के पेपर में पूछा गया था इस टाइप की कोडिंग। ठीक है, फिर थर्ड हमारा होता है कंडीशनल कोडिंग। ठीक है, तो पहला हम डिस्कस करते हैं, आज हम 2 ही डिस्कस करेंगे। आज हम बताएंगे आपको बाइनरी कोडिंग और न्यू पैटर्न कोडिंग। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम बाइनरी कोडिंग की। बाइनरी का मतलब क्या होता है, जो हमारे मशीन के अंदर जो इनपुट काम आता है दैट इज कॉल्ड बाइनरी। मशीन मतलब जो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर हमारी कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी समझता है ना, 0-1, तो वही हमारी कोडिंग होती है। जो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझता है 0-1, दैट इज कॉल्ड बाइनरी कोडिंग। इसमें आपको कैसे देगा क्वेश्चन में, द सिंबल फॉर जीरो रिप्रेजेंटेड बाय प्लस। जो जीरो है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे कंप्यूटर है वो या तो 0 समझता है या 1 समझता है, तो इसी को बाइनरी बोलते हैं हम। तो इसने बोल दिया 0 किससे रिप्रेजेंट करना है, प्लस से, और हैश 1 को किससे रिप्रेजेंट करना है, हैश से। अब देखिए पेपर में तो पूरा आएगा कि 0 प्लस 1 हैश 2 हैश प्लस 3 हैश हैश। बट हमें इन सब का मतलब नहीं है, हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं है। बस हमें ये दोनों पता होना चाहिए कि 0 किससे रिप्रेजेंट होता है, प्लस से, और 1 किससे रिप्रेजेंट होता है, हैश से। ठीक है, देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए देता है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप विद इन अ सेकेंड आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछा उसने कि 11 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए 1 2, पता क्या, इसको लर्न कर लेना। 1 का डबल 4, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का क्या होता है 8, 8 का क्या होता है 16, 16 का क्या होता है 32, 32 का क्या होता है 64। ठीक है, ये हमारी आपको ये लर्न होना चाहिए। मतलब लर्न क्या होना चाहिए, डबल कर रहे हैं हम, जस्ट डबल हो रहा है। 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बनाना है, 11 बनाना है। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 11 किससे बन सकता है हमारा, अगर हम 8 2 और 1 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 8 प्लस 2 प्लस 1 11। तो जिससे हमारा 11 बन रहा है उसके आगे, उसके ऊपर तो लिख दीजिए 1, और बीच में 4 भी आ रहा है ना, इससे कुछ नहीं बन रहा तो इसको लिख दीजिए 0। अब 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैश को, तो यहां लिख दीजिए हैश। 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस को, फिर हैश, अगेन हैश। अब देखिए ये हमारे है क्या ऑप्शन में, हैश प्लस हैश हैश, तो आंसर क्या हो जाएगा 11। आया समझ कि हमें 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, ये कंटिन्यूस चलता जाएगा आगे। जितना नंबर बड़ा नंबर होगा उतना आप बना सकते हैं टेबल।
ठीक है, जिस डिजिट से हमारा वो नंबर बन रहा है उसके ऊपर 1 लिख दीजिए और जिससे नहीं बन रहा उसके ऊपर 0 लिख दीजिए। अब 1 और 0 हमें पता है किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, इससे, तो वो डिनोट कर दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 8 को रिप्रेजेंट करना है हमें। देखिए 8 किससे बनेगा, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8। अब 8 को बनाना है तो 8 हमारा 19 से बनेगा, इनसे नहीं बनेगा तो इनके आगे क्या हो जाएगा, 0 0। अब 1 रिप्रेजेंट करता है हैश को, और ये तीनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस को, क्योंकि 0 है। देखिए ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें बनाना है, इस सिंबल से हमें बनाना है कौन सा नंबर बनेगा। देखिए कितना सिंपल है, ये हमारे पास सिंबल है प्लस और हैश। अब देखिए यहाँ हमारा 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 4 होता है और यहाँ पे 8 होता है। प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 को, तो इसको तो हमें कंसीडर नहीं करना क्योंकि ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 + 4 + 1 इनको ऐड कर दीजिए, ये तो हमारा 0 हो गया और ये सब 1 होंगे ना, तो ये यहाँ पे 1 कर दीजिए। 0 जहां 0 हो जाए उसको ऐड नहीं करना। 8 + 4 12 + 1 13, तो ऑप्शन में देखिए 13 है क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 13। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, हैश प्लस 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 हैश। ठीक है, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 8, यहाँ होगा 16। ठीक है, ये तीनों तो क्या हो जाएंगे 0 क्योंकि प्लस को रिप्रेजेंट करते हैं। 16 + 1 कितना होगा 17, ऑप्शन में है क्या, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया क्लियर। तो देखिए कितना सिंपल वे होता है निकालने का, और आपको 5 नंबर फ्री के मिल जाते हैं। ये आपके मेंस लेवल में पूछे जाते हैं, कभी कभी प्री में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वे होता है निकालने का। ठीक है, चलिए दूसरा हम बात करते हैं न्यू पैटर्न कोडिंग। ठीक है, जो हमारे सबसे पहले 2017 आईबीपीएस पीओ में पूछा गया था, मेंस के अंदर आईबीपीएस पीओ मेंस में आया था सबसे पहले। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इनको स्पेशल कोडिंग की जाती है, इसको बोलते हैं हम स्पेशल कोडिंग डिकोडिंग। म्यूजिक इस नेचुरल मेडिसिन को कोड किया है इससे। ठीक है, देखिए ये चारों की कोडिंग है। अब आपको एनालिसिस करके ही बताना होता है कि ये कैसे बन रहा है। देखिए इसका ट्रिक होती है, सबसे पहले अगर हमारे कोडिंग में ओनली 2 ही सिंबल रिप्रेजेंट है, या तो क्या आ रहा है हैश आ रहा है, या क्या आ रहा है @ आ रहा है, 2 ही सिंबल आ रहे हैं ना। अगर हमारी कोडिंग डिकोडिंग में 2 ही सिंबल आ रहे हैं, इस टाइप की कोडिंग की बात कर रही हूं मैं, अगर इसमें 2 ही सिंबल आ रहे हैं तो आप मान के चलिए या तो नंबर ऑफ काउंट इवन होगा या ओड वाला कॉन्सेप्ट होगा, या वोवल या कॉन्सोनेंट वाला कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, कि हो सकता है नंबर अगर इवन नंबर है, नंबर ऑफ लेटर इवन है तो एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, और नंबर ऑफ लेटर ओड है तो दूसरा सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर सम संख्या में हमारे अक्षर है तो एक सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा, और विषम संख्या में हमारे नंबर है तो दूसरे सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। पहला ये माइंड में लाना है आपको। अगर ये नहीं है तो फिर वोवल या कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट होगा, मतलब स्वर और व्यंजन का, कि हो सकता है नंबर ऑफ स्वर एक सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नंबर ऑफ व्यंजन दूसरे सिंबल को। बस ये 2 के अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। कब, जब ओनली देयर आर 2 सिंबल इन अ कोडिंग डिकोडिंग, जब 2 ही सिंबल होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए कितने सिंबल है, कितने लेटर्स है, 5 है, तो इनके ऊपर लिख दीजिए 5 2 3 6 7 3 3 6 8। मतलब ये हमें पता चल गया कि 2 बार हैश है, 2 बार @ है, मतलब 2 बार इवन नंबर आ रहा है, 2 बार ओड नंबर आ रहा है। तो ऐसा नंबर देखते हैं, ऐसा देखते हैं जिसमें 3 सिंबल आ रहे हैं। देखिए इसमें 3 सिंबल सेम आ रहा है, एक डिफरेंट आ रहा है, तो और हम देखते हैं कि हमने लॉजिक लगाया वो सही है गलत है। 3 और 3 6, यहाँ पे कितना आ रहा है 6, यहाँ कितना आ रहा है 3 3 6 9, यहाँ पे आ रहा है 9, यहाँ पे 3 5, और यहाँ पे 3 6 7। अब देखिए 3 हमारा ओड नंबर है, 1 हमारा इवन नंबर है, तो हमें पता चल गया कि ओड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ओड है
ओड हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हैश को, ठीक है, और जो इवन है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है @ को। क्लियर हो गया। अब इससे देखिए टी कैसे बन रहा है। अगर मैं हम ई का अपोजिट करते हैं तो वी नहीं आ रहा, या तो फर्स्ट का अपोजिट होगा या लास्ट का अपोजिट। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट में देखिए, अगर जी का अपोजिट करते हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, टी। तो देखिए मतलब हमें दोनों पता चल गया कि लास्ट लेटर का अपोजिट है और नंबर ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग हैश और @ लगाया है। अब सब में मैच कर लीजिए। सी का अपोजिट एक्स, एस का अपोजिट एच, एल का अपोजिट ओ और ई का अपोजिट वी। आ गया समझ में। तो ये हाँ हमारा लॉजिक क्या लग रहा है कि लास्ट लेटर का तो अपोजिट है और नंबर ऑफ लेटर अगर इवन है तो @ है, नंबर ऑफ लेटर अगर ओड है तो हैश है। क्लियर हो गया। तो अब आपको लॉजिक पता चल गया। अगर लॉजिक निकाल लिया तो 5 क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। देखिए ऐसे आता है बैलेंस डाइट, तो हमें पता है क्या है 3 6 9 8, 8 मतलब क्या होगा @ और डी का अपोजिट क्या होता है एफ। ये आपको लर्न होना चाहिए। सेम टू सेम @ टी का अपोजिट क्या होगा जी। ठीक है, तो ये ऐसे हमें निकालना है। अब जैसे वेदर है, वेदर में कितने लेटर है 3 3 6 7, 7 मतलब हैश और आर का अपोजिट क्या होता है आई, इंडियन रेलवे जीटी उफ। ठीक है, डी डब्ल्यू होता है, सॉरी डी का क्या होता है डब्ल्यू होता है डी का। ठीक है, चलिए क्लाइमेट कंडीशन, तो कितने लेटर्स है क्लाइमेट में 3 3 6 7, 7 मतलब हैश और ई का अपोजिट इवनिंग वी। यहाँ पे कितने हैं 3 3 6 9, 9 मतलब हैश और एन का अपोजिट एम, मनमोहन एम एन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे कि ये स्पेशल कोडिंग होती है जो हमसे पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर आपने लॉजिक निकाल लिया तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए कुछ भी आ सकता है। अब इसमें सिंबल नहीं है ना, इसमें लेटर्स और ओनली नंबर्स है। ठीक है, इसमें लेटर्स और नंबर है। अब देखिए लेटर किस अकॉर्डिंग है, नंबर। सबसे पहले नंबर देखते हैं हम। नंबर देखिए 5 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। मतलब हो सकता है कि नंबर ऑफ लेटर की काउंटिंग यही है। आगे चेक कर लीजिए और अगर डाउट है तो 6 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 6 5 5। मतलब हमें पता चल गया कि लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग हमारा नंबर आ रहा है। अब देखिए इसको पकड़िए, ये अब देखिए इसको पकड़िए, ये हमारा क्या है 8L। ठीक है, यहां देखिए L किसके अपोजिट हो सकता है। देखिए L किससे बन सकता है, अगर P का अपोजिट नहीं है, अगर O का सेकंड लेटर में जाते हैं, O का अपोजिट क्या होता है L। अब देखिए सब में सेकंड लेटर में है क्या, O का अपोजिट L, E का अपोजिट V, O का अपोजिट L। हो गया क्लियर। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ लेटर लिखा जा रहा है और सेकंड लेटर का अपोजिट उसका विपरीत, ई का वी, आई का आर, ओ का एल, ई का वी। देखिए है या नहीं है। तो देखिए लॉजिक कुछ भी हो सकता है, बस आपके को अपने माइंड को स्ट्राइक करना है। इसमें ऐसे लिमिटेड क्वेश्चन ही होते हैं कि मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए तो आप कर सकते हैं। बस हमने ये बता दिया आपको कि अगर आपका सिंबल होता है ना, सिंबल का तो बस कॉन्सेप्ट ये है, अगर ओनली 2 ही सिंबल है तो जो मैंने बताया था वही लॉजिक लगेगा। और अगर 4 सिंबल्स होते हैं तो 4 सिंबल्स में आप देखिए फर्स्ट लेटर सबका कॉमन होगा, फर्स्ट लेटर सब में कॉमन होगा, सेकंड लेटर सब में कॉमन होगा, उस अकॉर्डिंग सिंबल डिनोट किया है। और हम जो क्वेश्चन लेके आएंगे जब डिस्कस करेंगे, तो ये आज हमने 2 टाइप की आपको कोडिंग बताई, बाइनरी कोडिंग और स्पेशल कोडिंग। अब हमारा बचता है कंडीशनल कोडिंग और इसके कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, वो हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए इसके क्वेश्चंस है, ये लॉजिक निकाल लिया तो बस क्वेश्चन करने हैं। पिकनिक, पिकनिक का क्या होता है, कितने लेटर है 6 और आई का अपोजिट आर। ठीक है, संडे कितने लेटर है 6 और यू का अपोजिट एफ, उफ। ठीक है, परफेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर लॉजिक निकालिए तो क्वेश्चन बनाना आसान होता है। ठीक है, तो आज हमने आपको 2 तरह की कोडिंग बताई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे
कंडीशनल कोडिंग और इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बस कोडिंग डिकोडिंग में इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों में शेयर करिए। और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।